बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रियल्टर मार। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों आज मैं आया हूं गोरी टाउन में चंद प्रॉपर्टी नेटवर्क पे। तो जैसा कि चंद सजाद साहब जो हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और गोरी टाउन के हवाले से अपने यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने सोचा एक इनके साथ जो है मिलके कंबाइन वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को भी जो है वो गोरी टाउन के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आज वीडियो में कोशिश करेंगे कि जितनी भी गोरी टाउन के ऑल फेजेस के हवाले से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो चंद सज्जाद साहब से हासिल की जाए। और वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हैं आप वीडियो पे आए हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हमारी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उन सबका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो चंद सज्जाद साहब से सबसे पहले मैं पूछूँगा गोरी टाउन के प्लॉट्स के हवाले से और 5 मरला से सबसे छोटा प्लॉट समझा जाता है उसकी प्राइसेस के हवाले से पूछूंगा कि मुख्तलिफ फेजेस में क्या प्राइसेस इस टाइम चल रही हैं। जी शुक्रिया अमार साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं और हम आपको अपने ऑफिस चांद प्रॉपर्टी नेटवर्क गोरी टाउन में हम आपको वेलकम करते हैं। जी और हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए हैं और अक्सर हम आपका चैनल देखते रहते हैं और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की वीडियोज़ वगैरह हम बड़े शौक़ से देखते हैं। ख़ुद भी चैनल सब्सक्राइब किया। हम अपने दोस्त अहबाब से भी कहते हैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप बहुत अच्छी वीडियो मालूमाती वीडियो प्रॉपर्टी से मुतल्लक आप अपलोड कर रहे होते हैं। तो आपने कहा जो सवाल है गोरी टाउन में प्रॉपर्टी की कीमतों से मुतल्लक, तो गोरी टाउन में ज़्यादातर जो है प्लाट वो 5 मरला के हैं। 7 मरले या 10 मरले की ना कोई बहुत ही कम प्लाट्स होते हैं। किसी एक फ़ेज़ में एक गली आ जाती है 7 मरले, या किसी एक फ़ेज़ में कोई 10 मरले की एक गली आ जाती है। तो मैं आपको 5 मरले के प्लाट की कीमतों के बारे में बता देता हूँ। अगर आप एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद से शुरू हों तो वहाँ पे 20 लाख पर मरला के हिसाब से रेट शुरू होता है, यानी कि यूँ कह लें आप 1 करोड़ रुपये का 5 मरले का प्लाट होगा। इसी तरह से अगर आप आगे आते हैं फ़ेज़ 4 है, फ़ेज़ 5 है, तो वहाँ पे जो है तकरीबन 10 से 15 लाख पर मरला। इसी तरह अगर आप फरा चौक आते हैं और 4C2 में आते हैं तो वहाँ पे 10 से 12 लाख पर मरला का रेट है, जहाँ पे बिजली के मीटर लग रहे हैं। और जो है टांगा चौक तक 3-4 किलोमीटर तक सुई गैस के मीटर भी लगे हुए हैं। ठीक है, उसके आगे आते हैं गोरी टाउन का जो सबसे बड़ा फ़ेज़ है, फ़ेज़ 7 वो आता है। वहाँ पे अभी बिजली नहीं है। उससे आगे फ़ेज़ 8 है, वहाँ भी बिजली नहीं है। तो फ़ेज़ 7 में जो रेट हैं वो शुरू होते हैं 4 लाख से लेकर 8-9 लाख रुपए पर मरला तक के रेट हैं। ठीक हो इसी तरह से अगर आप आगे चले जाएँ, जो आखिरी फ़ेज़ है हमारा गोरी टाउन का फ़ेज़ 8, तो वहाँ पे 20 लाख रुपए में पूरा प्लाट भी मिल जाता है। और अगर आप थोड़ी सी सर्च करेंगे तो 15 लाख रुपए में प्लाट मिल जाता है। पोजीशन लेके आप बना सकते हैं। इसलिए इस यहाँ पे आप फौरी कब्ज़ा है और फौरी तौर पे आप तमीर कर सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे गोरी टाउन की एक बहुत तेज़ी के साथ जो है ये गोरी टाउन डेवलप हुआ है और बहुत तेज़ी के साथ इसकी आबादी बढ़ी है और 10 सालों के अंदर इसकी 1.5 लाख से ज़्यादा आबादी हो चुकी है। ठीक हो गया। तो चंद साहब जैसा कि मैं भी यहाँ पे काम कर चुका हूँ तो 2018-19 में बिल्कुल भी आबादी नहीं होती थी और बहुत ही कम रश होता था। अभी तो आप गोरी टाउन में एंटर होते हैं तो जैसा कि आपने रमज़ान के दिनों में देखा कि बिल्कुल ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाता था और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आके रहना शुरू हो गए हैं। और मैंने देखा है कि जो I-10 G10 वाली साइड पे लोग रहते थे वो ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं और जो पेशा अफराद थे तो वो लोग भी यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि इसकी एक तो एक्सेस अच्छी है। तो जैसा कि मैंने यहाँ से देखा कि हम कचहरी की तरफ जाते हैं तब भी हमें एक्सेस अच्छी पड़ती है, फैज़ाबाद जाते हैं, ज़ीरो पॉइंट जाते हैं तब भी एक्सेस अच्छी पड़ती है, और अगर GT रोड की तरफ रवात की तरफ जाते हैं तो तब भी इसकी एक्सेस बहुत अच्छी है। तो इसका जो सबसे बड़ा मसला है वो NOC का मसला है। तो जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बिजली पानी गैस के मीटरों के हवाले से तो काफ़ी इशू है। CDA जो है वो रोड्स नहीं बनाता। तो इसको क्या समझते हैं, आने वाले टाइम में CDA से अप्रूव हो सकता है? जी, जैसा कि आपने इसकी लोकेशन बयान किया, ज़ीरो पॉइंट के करीब तरीन ये एक्सप्रेसवे और बेहतरीन इसकी एक्सेस है। यहाँ पे इस्लामाबाद जहाँ नज़दीक पड़ता है और राजा बाज़ार सदर भी नज़दीक पड़ता है, जहाँ से जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बड़े शॉपिंग सेंटर है। उसके अलावा अगर आप पंजाब की तरफ जाना चाहें या किसी भी बड़े शहर की तरफ जाना चाहें तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप गोरी टाउन से बाहर निकलते हैं एक्सप्रेसवे, वहाँ से आपको ट्रैफिक बआसानी मिल जाती है। चाहे आप रात को 11-12-1 बजे भी आप जाना चाहें तो आपको ट्रैफिक बआसानी मिल जाती है। दूसरा ये कि जो रावलपिंडी के गुंजान आबाद इलाके हैं, मरी रोड, गिरदनवाब में, वो जो लोग वहाँ से वो बाहर निकल के ना उसी सोसाइटियों की तरफ उनका रुझान बढ़ गया, क्योंकि तंग गलियाँ हैं और आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ के गुंजान आबाद एरियाज़ हैं। वहाँ से निकल के लोग गोरी टाउन में और जो दूसरी हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पे आ रहे हैं। और जो इस्लामाबाद में जो सरकारी मुलाजमीन और प्राइवेट मुलाजमीन का जो तबका है उसकी ये गोरी टाउन एक फेवरेट हाउसिंग सोसाइटी है। यही वजह है कि ये गोरी टाउन बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है। और जहाँ तक रही बात आपका सवाल कि इसको NOC नहीं मिला है, ये मेरे ख्याल से ये शुरू में NOC के लिए कोशिश की जानी चाहिए थी,
या NOC ज़रूरी था। उस वक्त तो CDA ने यहाँ पे इस तरह कोई तवज्जो नहीं किया है। अब जाके आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब CDA को मेरे ख्याल से 2013 या 15 के बाद NOC का सवाल उठा है। उस वक्त गौरी टाउन आधे से ज़्यादा आबाद हो चुका था और गौरी टाउन की जो मैनेजमेंट है वो अपने सारे प्लाट आज ही सेल कर चुकी थी। तो अब मेरे नहीं ख्याल कि मैनेजमेंट को NOC लेने की ज़रूरत हो या रहायशियों को इस वजह से ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पे पानी, बिजली, गैस की जो सहूलियात हैं इस पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। जैसा कि अभी गैस के मीटर पे पाबंदी है, कुछ अर्सा पहले बिजली के मीटर पे पाबंदी थी, अब वो मीटर पे पाबंदी ख़त्म हो गई है। तो जैसे ही बिजली के मीटर पे पाबंदी ख़त्म हुई तो जो उसका फ़ेज़ 4C2 है और वो बहुत तेज़ी के साथ आबाद हो गया है। और फ़ेज़ 7 में अभी जहाँ पे बिजली अभी नहीं आई है, तो वहाँ पे भी आप देखें कोई गली ऐसी नहीं होगी जहाँ पे आपको मकान नहीं मिले। वही फ़ेज़ 7 भी तकरीबन मेरे ख्याल से हाउसफुल होने वाला है, अभी बिजली नहीं है इसके बावजूद भी। तो फ़ेज़ 8 भी आप कुछ अरसे के बाद देखेंगे, वहाँ पे भी मकानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसा कि स्टार्ट पे आप लोग एंटर होते हैं बाऊजी होटल वाली रोड से, तो वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा जो गलियाँ हैं वो फुल फ्लैज भर चुकी हैं और एक भी प्लॉट जो है वो खाली नहीं है, ऐसे ही है। तो दूसरा अगर बात करें तो फेज़ 7 भी इसी तरह होगा अगर बिजली आ जाती है। जी, मैं आपको ये बात बताने लगा जो आपने बात की है ना एक्सप्रेसवे से शुरू हो। आप देखें जो गौरी टाउन इस्लामाबाद है, वहाँ उसका जो मेन बुलेवर्ड है वो 110 फुट चौड़ा है। इतना बड़ा चौड़ा रोड है इसका और दोनों तरफ बड़े बड़े कमर्शियल प्लाजा बने हैं। जो स्टार्टिंग में जो है वहाँ पे 2-2 कनाल के कमर्शियल हैं, उसके दूसरी तरफ जो है वो 11-11 महल्ले के कमर्शियल है, उससे आगे थ्रू आउट जो है 6-6 महल्ले का कमर्शियल है। तो कमर्शियल यहाँ पे देखा जाए बाज़ार जो है वो गौरी टाउन का बहुत बड़ा बाज़ार बन चुका है इस वक्त। इस बार राजा बाज़ार बन चुका है। और जो आपने फ़ेज़ 7 की बात की है, फ़ेज़ 7 बिजली के राशियों की, जिस बात फ़ेज़ 7 में बिजली आ जाएगी ना, अभी चूँकि इसका डिमांड नोट जमा हो चुका है एक तकरीबन 4 करोड़ 37 लाख रुपए का, और बिजली के खंभे भी लग चुके हैं, फरा चौक तक लग चुके हैं। अब ईद के बाद, छोटी ईद के बाद जो है वो फ़ेज़ 7 में भी बिजली के खंभे जब लगना शुरू हो जाएंगे, फिर आप देखेंगे रेट भी एकदम से जंप कर जाएगा, 10 लाख पर महल्ला का हो जाएगा, प्लाट भी नहीं मिलेंगे और लोग कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। और जब मीटर लगना शुरू हो जाएंगे तो फिर फ़ेज़ 7 में प्लाट, खाली प्लाट भी नहीं मिलेगा। अगर कोई प्लाट ढूंढेंगे तो फिर प्लाट ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और जो रश आपने बात की है ना, फरा चौक जो है ना, वो यूँ समझ लें जो गौरी टाउन का फरा चौक है वो राजा बाज़ार का जो फरा चौक है वो मंजर पेश कर रहा होगा, यहाँ पे इतना रश होगा। और कलमा चौक पे तो आप देखें यहाँ पे कितना रश होता है। तो ये जो गौरी टाउन है ये आम आदमी के लिए, मुलाजमीन की एक यूँ समझ लें एक फेवरेट हाउसिंग सोसाइटी है, इसलिए वो यहाँ पे आबाद होना पसंद करते हैं। और दूसरा गौरी टाउन इस्लामाबाद की भी ये बड़ी खूबी अच्छी है कि इसमें खाने पीने की हर चीज़ें दस्तियाब हैं और तमाम बैंक्स यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े बड़े बैंक, अबीब बैंक, नेशनल बैंक, असरी बैंक, तमाम तकरीबन 8-10 बैंक यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम यहाँ पे मौजूद है और खाने पीने का हर नया ब्रांड यहाँ पे आ रहा होता है, चाहे पिज़्ज़ा हो कोई भी हो। यहाँ पे आपको रात 10, 11, 12, 1 बजे भी खाने पीने की चीज़ें दस्तियाब होती हैं। और अगर आप शहरी इलाके से आप यहाँ पे आप आते हैं, आबाद होते हैं, तो आपको रात 12, 1, 2, 3 बजे तक बर्गर्स, पिज़्ज़ा डिलीवरी होती है, लोगों को घरों में पहुँचाया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी होती हैं। ये किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में यही चीज़ें लोग देखते हैं कि यार ये चीज़ें बुनियादी हमारे पास हैं या नहीं हैं। इस वजह से ये गौरी टाउन जो है आम आदमी की पहुँच में भी है और आम आदमी की जो है फेवरेट हाउसिंग सोसाइटी है। बिल्कुल ऐसी है। जैसा कि मैं भी देखता हूँ कि चीज़ेस एक बहुत बड़ा ब्रांड है वो यहाँ पे आ चुका है और उसके अलावा बैंकों की तकरीबन 8 से 10 शाखें जो हैं वो यहाँ पे खुल चुकी हैं और उसके अलावा काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो यहाँ पे अपने जो ब्रांचें हैं वो ओपन कर चुके हैं। और अभी कपड़ों का ब्रांड नहीं आया, जैसे ही कपड़ों का ब्रांड आएगा तो मुझे लगता है कि रश और बढ़ जाएगा। और जैसा कि हम लोग एंटर होते हैं गौरी टाउन से, जितने भी प्लाज़ों की जो बिल्डिंग्स थी वो छोटी तमीर थी, पुरानी बनी हुई थी, तो अभी आप देख सकते हैं कि उनको गिरा के नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं और रश में काफ़ी इजाफा हो रहा है। तो आपको लगता है कि जो मेन एंट्रेंस है इनको, मेन रोड्स जो है वो थोड़ी सी बड़ी बनानी चाहिए थी? जी, अभी जो आपने बात की है ना कपड़ों के ब्रांड की, जूतों के ब्रांड की, तो अभी एक पूरा एक प्लाजा है 6 मंजिला, वो सारे का सारा कपड़ों का उन्होंने रिज़र्व किया है, बहुत बड़ा एक ब्रांड है वो यहाँ पे आया हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड भी कपड़ों के आए हुए हैं। उसके अलावा जूते के ब्रांड भी अब आना शुरू हो गए हैं। पहले इस चीज़ की कमी थी, लेकिन अब चूँकि आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, कपड़ों के ब्रांड, जूतों के ब्रांड आ गए हैं। और उसके अलावा जो है आप खाने पीने का हर तरह का ब्रांड मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे सोने की दुकानें, गोल्ड की दुकानें
पिछले चंद माह से बहुत तेज़ी के साथ बनना शुरू हुई हैं। चेन मेरे आई है उनकी। चेन आई है, पटियाला ज्वेलर, रमान ज्वेलर, जो भी सराफा बाज़ार और पिंडी की जो बड़े बड़े ब्रांड थे सोने के, वो यहाँ पे गोरी टाउन इस्लामाबाद में आ गए हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। दूसरा जो आपने सवाल किया है कि इसको थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, मेरे ख्याल से जिस बात गोरी टाउन इन्होंने बनाना शुरू किया 2010-11 में, जो फेज़ 4A से मेन बुलीवर्ड शुरू था, उसकी बात कर रहा हूँ। उस वक्त 110 फुट का मेन बुलीवर्ड, वो बहुत बड़ा बुलीवर्ड लगता है। लोग समझते थे यार इतना खुला डुला रोड, लोग तो तब ये नाले वाला ब्रिज भी हाँ, नहीं था। उस तब वक्त लोग ये डरते नाले वाला थे ब्रिज भी नहीं था। कि बिल्कुल कर्मा बिल्कुल चौक में बिल्कुल बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी है, बिल्कुल कर्मा चौक में जो बिल्कुल। आपके कमर्शियल लेना है, तो हमारा जो कमर्शियल है वो डूब ना जाए। बिल्कुल। तो लोग गोरी वीआईपी फेज 1-3 को प्रेफर करते थे, और जबकि अभी वो तीनों फेजेस जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं चल रहे, लेकिन अभी आप देखेंगे फेज़ 5 जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप पे जा रहा है। और उस वक्त जिस वक्त ये बनना शुरू हुआ तो उस वक्त यहाँ पे जो रेट था 1 लाख पर मरला का रेट था। जब इस एक्सप्रेस से इस्लामाबाद से आप गोरी टाउन में दाखिल होते थे तो उस वक्त 90,000 रुपये का ये प्लाट देते थे, वो भी कैश इंस्टॉलमेंट पे, और 1 लाख वो देते थे इंस्टॉलमेंट। अगर आप इंस्टॉल पे लेना चाहिए 1 लाख पर मरला। उधर ही आज रेट जो है वो 20 लाख पर मरला का हो गया है, यानी कि 5 मरले का जो प्लाट है वहाँ पे 1 करोड़ रुपए का हो गया है, और ढूंढने से मिलेगा भी नहीं, मिलते हैं, क्योंकि खाली प्लाट ही नहीं है। गलियां जो हैं वो फिल हो चुकी हैं, और fill हो एक चुकी घर हैं। में अगर नीचे कोई एक मालक मकान रहता है तो ऊपर 2 फ्लोर उसने बनाए हैं, वो रेंट पे दिए हुए हैं, बिल्कुल। और आबादी में भी काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आबादी में यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ इजाफा। जो आपने गलियों की बात की, यहाँ पे 30-30 फुट की गलियाँ हैं, जी जी। तो गलियों की वजह से भी लोग इस हाउसिंग सोसाइटी को पसंद करते हैं, गोरी टाउन में आके आबाद होना पसंद करते हैं। और दूसरा जो लोग यहाँ पे घर बनाते हैं, आप रेंट के मकानों की इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है कि कोई बंदा सिंगल स्टोरी मकान बना के रहना या किराए पे लगाना पसंद नहीं करता। उसकी कोशिश होती है कि मैं डबल स्टोरी करूं या 2.5 स्टोरी या 3 स्टोरी, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेंट आए। बाद लोग ऐसे भी हैं जो एक पोर्शन खुद अपने पास रखते हैं रहाइश के लिए, और 1 या 2 पोर्शन जो वो किराए पे दे देते हैं, ताकि इनकम भी उनकी आती रहे। अच्छा, तो अभी मेरा सवाल ये है कि हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है गोरी टाउन में, तो आप समझते हैं कि किस जगह पे, अगर प्लॉट में करना चाहता है तब भी बता दें, और अगर कोई घर परचेज़ करना चाहता है तो किस जगह बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो उसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। जी, मैं आपको यही कहूँगा, आपके जो व्यूवर्स हैं, तो ये मुझे बड़ी खुशी है कि आप हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपने चैनल पे आप अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, और माशाल्लाह आपका जो चैनल है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है, और इंशाल्लाह ताला आपका जो चैनल है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक बड़ा चैनल बन के सामने आएगा। और आपके जो व्यूवर्स हैं, नाजरीन हैं, जो आपके चैनल को देखते हैं, उनको हम यही कहेंगे, गोरी टाउन में अगर आप मकान लेते हैं तो गोरी टाउन के किसी भी फेज़ में आप ले सकते हैं। गोरी टाउन VIP फेज़ 1, 2, 3, 4, 5, 4C2 तक आप ले सकते हैं, जहाँ पे फारा चौक है, जहाँ पे बिजली के मीटर लग रहे हैं, वहाँ पे आप मकान लें। अगर आप प्लाट लेना चाहते हैं तो आप 1 से लेकर 7 तक जहाँ कहीं आपको प्लाट मिलता है आप ले लें। अगर आपके पास बजट कम है तो फिर आप फेज़ 7 में ले लें प्लाट, वहाँ पे आपको 8 लाख 7 लाख पर मरला के हिसाब से प्लाट मिल जाएगा। अगर 30 से 35 लाख उसके बावजूद भी अगर आप, जो बहुत सारे नाज़रीन ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, वो उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो फेज़ 8 में 15 लाख 18 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए का भी प्लाट लेकर पोजीशन लेकर मकान बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो फेज़ 8 में आप क्या समझते हैं कितनी देर तक वो डेवलप हो जाएगा? अगर NOC नहीं भी मिलता तो कब तक वो प्रॉफिट में आ जाएगा? मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त फेज़ 7 में बिजली के मीटर लगना शुरू हो जाएंगे, और फेज़ 7 में तो मेरे ख्याल एक कीमतों में भी जंप आ जाएगा और प्लाट मिलना भी बहुत कम मिलेंगे। उसके बाद जो ना फेज़ 8 बहुत तेज़ी के साथ आबाद होना शुरू हो जाएगा, और उस वक्त उसका रेट भी जो ना थोड़ा सा ये नहीं होगा कि आपको 15 लाख 20 लाख में प्लाट मिल जाए, उसका भी रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक हो तो गया। जो भी आपके नाजरीन हैं उनको मैं यही कहूँगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के ख्याल से या अपनी रहाइश के पर्पज़ से कोई प्लाट मकान लेना है, या किराए पे लगाना है, या अपने लेकर बेचना है, या लेकर बनाकर बेचना है, तो गोरी टाउन एक बेहतरीन चॉइस होगी उनके लिए। बिल्कुल ऐसी है। तो अगर हम सबसे अच्छे फेज़ की बात करें तो कौन सा अच्छा फेज़ है जो इस टाइम सबसे टॉप पे जा रहा है, जिसके रेट सबसे हाई जा रहे हैं? असल में लोगों की जो चॉइस होती है वो ये होती है सोसाइटी में आके कि हमें 0 पॉइंट के करीब 3 एक्सप्रेस वे के करीब 3 जो है ना हमारा प्लाट हो, घर हो, हम वहाँ पे रहाइश इख्तियार करें, ताकि हम फ़ौरन एक्सप्रेस वे पे आ जाएं और हमें किसी भी शहर में जाना आना हमारे लिए मुश्किल काम ना हो। तो उसके लिए VIP है, गोरी टाउन VIP है, फेज़ 1, 2, 3, 4, 5 तक जो है ना वो बिल्कुल एक्सप्रेस वे के करीब 3 वाक़े हैं। तो यहाँ पे लोगों की कोशिश होती है कि यहाँ पे हम आएँ, यहाँ पे प्लाट लें, मकान लें, लोगों की ये कोशिश होती है। लेकिन जिनके पास बजट कम होता है वो फिर आगे 5 से आगे क्रॉस करके 4C2 फेज़ 7 आगे आ जाते हैं। अगर स्टार्ट वाले फेज़ में बात करें तो 5 मरला मकान की क्या कीमत चल रही है आज? जो 5 मरला मकान की कीमत है ना, जो होगा जिसमें गैस का मीटर लगा होगा, उसकी 2.25 करोड़ रुपए के करीब उसकी कीमत होगी, डबल स्टोरी की। और अगर गैस नहीं है, सिर्फ बिजली का मीटर है,
या पानी और बिजली दो चीज़ें हैं, तो फिर समझ लें कि एक 25 से लेकर 1.5 करोड़ रुपए के राउंड अबाउट उसकी जो है वो रेट होगा। मतलब डिपेंड ऑन लोकेशन, कोई कॉर्नर Depend का on होता है, location। कोई गली के बिल्कुल पास होता है, कोई गली के एंड पे होता है। और अगर आप एक्सप्रेस से थोड़ा दूर होते हैं 4C1-2 में आते हैं, तो वहाँ पे आपको 5 मरले का जो डबल स्टोरी मकान है वो आपको एक 10, एक 15, एक 20 तक भी मिल जाएगा। 4 से 2 में तो अभी 10 गलियाँ हैं जो कि बिल्कुल एंड पे जाती हैं और मीटर लगे हैं, उसके बाद फिर 7 स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब 10 गलियाँ जो है क्लियर हैं, इनमें मीटर आप लगा सकते हैं और पानी का बोर तो ज़ाहिर सी बात अपना करवा सकते हैं। और उसके अलावा पानी की जो नीचे मैं पूछना चाहूँगा, जो बोर करते हैं, बोरिंग करते हैं, तो कितनी गहराई पे पानी निकल आता है? गोरी टाउन जो है ना, जब बना यहाँ पे बनाया गया था ना, उस वक्त ये एक बारानी एरिया था। बिल्कुल। यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, जहाँ कहीं बोर करेंगे पानी आपका आ जाएगा। इश्यू वहाँ पे आ रहा होता है कि जब एक गली में ना एक मकान बनता है तो वो बोर कराता है, उसका पानी बहुत तेज़ी के साथ आ रहा होता है, वो दूसरों को दिखा रहा था ये देखिए मेरा कितना पानी आ रहा है। फिर साथ एक और घर बनता है, वही बोर करा लेता है। फिर एक गली में जो है वो तकरीबन 30, 40, 50 घर होते हैं। 30, 40, 50 में से 20, 25, 30 जो है ना घरों में पानी का बोर हो जाता है, तो उसकी वजह से पानी कितना नीचे लेवल डाउन हो जाता है। और ये मेरे ख्याल से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहुत सारी जगहों का यही मसला है। ये वजह है कि जिसकी वजह से पानी की तह नीचे चली जाती है। लेकिन अब भी गोरी टाउन में ज़्यादातर इलाकों में जब बोर कराएंगे पानी आपका लाजमी आएगा। तो ये गोरी टाउन की मैनेजमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए, उनको चाहिए कि ट्यूबवेल का अरेंजमेंट करें, ताकि जो पानी का जो मसला है आने वाले वक्त में बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, वो बहुत बड़ा मसला ना हो, पानी का जो मसला है वो हल हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो जैसा कि मैं मेट्रो सिटी में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूँ, तो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ बनाई जाती हैं। वो इतनी बड़ी होती हैं कि वो एक टंकी जो होती है 1000 घर को पानी सप्लाई कर सकती है। तो अगर इस तरह की टंकी अगर पानी की यहाँ बन जाए तो ये भी मसला हल हो जाए। तो वैसे भी अगर बात की जाए बोरिंग का, तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बोरिंग का पानी निकल आता है। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि सबसे जो कम कॉस्ट वाला प्लॉट है वो 4C2 में है, जहाँ पे बिजली पानी दोनों सहूलतें मैसर हैं, सिर्फ गैस नहीं होगी। तो यहाँ पे प्लॉट 5 मरले का अभी क्या रेट चल रहा है? उसके अलावा अगर बड़ा साइज़ है तो उसका भी बताएं, और 5 मरला से छोटा भी है तो वो भी बताएं। जी, जो 4C2 में जहाँ पे पानी भी है बिजली भी है, वहाँ पे रेट है 10 लाख से लेकर 12 लाख पर मरला। उस वक्त तक ये रेट है जब तक फेज़ 7 में खंभे नहीं लग जाते और बिजली के मीटर नहीं लगना शुरू बिल्कुल होते। फेज 7 के जब सामने वहाँ पे बिजली के मीटर लगना शुरू हो जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली उसका रेट जब फेज़ 7 का बढ़ेगा 10 लाख पर मरला, तो उस वक्त 4C2 का जो रेट होगा वो 15 लाख के राउंड बोट पर मरला का हो जाएगा। और ये रहायश के लिए, आम आदमी के लिए बेहतरीन जगह है 4C2। तो टोटल प्लॉट जो है वो 50 लाख के राउंड बोर्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 50 लाख। थोड़ा हो सकता है आपको 47, 48 में मिल जाए, 45 कम अज़ कम 45 ध्यान में रखें, मिल जाएगा। और मैक्सिमम समझ लें 12, 5, 60 लाख रुपए का प्लाट मिल जाता है बआसानी। मतलब अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको 45 लाख में मिल जाता है, और आसपास घर बने होते हैं, अच्छी अच्छी फैमिलीज रह रही होती हैं, और एक अच्छा एनवायरनमेंट है, और 10 गलियाँ और सारी गलियाँ जो हैं वो 30 फुट की गलियाँ और बेहतरीन गलियाँ। तो इसके अलावा हमें ये बताएं कि कोई होता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, तो वो कहता है मुझे बना बनाया प्लॉट मिल जाए, ना कि मैं फाइल में इन्वेस्ट करूँ, मैं प्लॉट में इन्वेस्ट करूँ। तो मुझे बताइएगा कि छोटा प्लॉट भी है 4C2 में? 4C2 में जो सबसे छोटा प्लाट वो 4 मरले की भी एक 2 गलियां हैं, वहाँ पे 2 गलियां हैं 4 मरले की, और एक गली है 3 मरले की। 3 मरले 3.5 मरले का प्लाट भी मौजूद है। लेकिन जब आप 4 मरले पे आते हैं तो उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 11। जब 3 मरले पे आएंगे तो 1, 2, 3 ही प्लाट खाली होंगे, वो 12 लाख पर मरला से कम मिलेगा नहीं। मतलब वो भी आपको 30 से 36 लाख के दरमियान रेट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब अगर 10 लाख लगाएं तो 30 लाख का प्लॉट बन जाता है, और अगर 12 लाख का लगाए तो वो 36 लाख रुपए का 3 मरले का प्लॉट। जी जी। ठीक हो गया। तो अगर ये बना के बना बनाया मकान लेते हैं या बना के रेंट पे लगाते हैं, तो डबल स्टोरी की रेंटल इनकम क्या आ रही है 5 मरला की? जो 5 मरला, पहले मैं आपको सिंगल की बताता हूँ। जो 5 मरला सिंगल स्टोरी, आपने सिर्फ फेज़ 4C2 का पूछा है ओवरऑल गोरी टाउन के? 4C2 का पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है वो सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट और इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि कहीं और करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है, बाकी फेजेस थोड़े महंगे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे आसान है इन्वेस्टमेंट करना, और छोटी इन्वेस्टमेंट जो हर बंदा कर सकता है। चले मैं आपके चैनल के नाजरीन को ओवरऑल गोरी टाउन का बता देता, फिर 4C2 का भी बता देना। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 5 मरले अगर सिंगल स्टोरी कोई इक्का दुक्का अगर मकान है तो उसका किराया होगा 25,000 रुपया, ठीक है। और आप 4C2 में आते हैं तो 5 मरले सिंगल स्टोरी का किराया होगा 20,000 के राउंड अबाउट। और अगर 5 मरले डबल स्टोरी का किराया देखा जाए तो आप शुरू होते हैं एक्सप्रेस वे से, तो वहाँ पे 50,000 60,000 का किराया होगा। और 4C2 में जब आप आते हैं तो यहाँ पे किराए में आपको मिल जाता है 5 मरले डबल स्टोरी का
35,000, 40,000 और 45,000 रुपये में मिल जाता है। ठीक हो तो बहुत शुक्रिया चंद साहब, आज आपने टाइम निकाला। तो आज की वीडियो का मकसद था कि गोरी टाउन के हवाले से लोगों को इन्फॉर्मेशन दें। तो आज आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट भी इस तरह के एपिसोड लेके आऊँगा लोगों के लिए, और मैं आगे भी ख्वाहिशमंद हूँ कि आपके साथ मिलकर वीडियो बनाऊँ। और अभी तो हमने ऑफिस में बैठ के बनाई है, तो आगे मेरा ख्वाहिश होगी कि हम लोग चल के लोगों को दिखाएँ कि किस तरह की डेवलपमेंट हुई है, किस तरह की गलियाँ गोरी टाउन की। तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो इसके अलावा वीडियो का अख्तिताम करते हैं। और चंद साहब का भी यूट्यूब पे चैनल है, तो मैं चाहूँगा वो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे और इनकी वीडियोस भी जाके आप देखें। तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है ये प्रोवाइड करते हैं। तो बताइएगा अपने चैनल के हवाले से। जी, हमारा भी प्रॉपर्टी के हवाले से चैनल है जिसका नाम है चंद प्रॉपर्टी नेटवर्क। इस पे सिर्फ हम प्रॉपर्टी से मुतल्लक वीडियो अपलोड करते हैं। उसके अलावा हमारा एक दूसरा चैनल भी है चंद टीवी नेटवर्क के नाम से। उस पे यूट्यूब की तमाम कैटेगरीज़ की वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं। तो आपसे हम आपके चैनल के जो नाजरीन हैं, जो व्यूवर्स हैं और जो सब्सक्राइबर हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे जो हमारा चैनल है चंद प्रॉपर्टी नेटवर्क, उसको भी आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें। तो इनका चैनल भी आपने लाजमी जाके विजिट करना है, मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगा। तो यहाँ पे वीडियो के अख्तिताम करते हैं। तो कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हासिल हुई होगी। तो यहाँ पे वीडियो का अख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।